देर से उपस्थित हुए हैं। अगर विनय जायसवाल ने बगावत की वजह से अगर यहाँ पर कांग्रेस की सीट नहीं आई है, तो फिर प्रत्याशी ने टिकट मांगा क्यों? लास्ट टाइम में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो जिनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये जगह जगह जाके बोलते थे फुल छाप में वोट देना है करके, पंजा छाप को वोट नहीं देना है। इसलिए आपने भी कहा कि फुल छाप, लेकिन मैंने कहीं नहीं बोला कि फुल छाप में वोट देना। मैं तो आप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप रायपुर में बैठे थे, रायपुर से चल रही थी आपकी लॉबिंग, ऐसी ये मैंने बोल दी थी वहां कि आपने प्रचार प्रसार मनेंद्रगढ़ के कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने में रुचि ही नहीं दिखाई। आप टोटल चुनाव प्रचार प्रसार में आप जाकर के रायपुर में बैठ गए थे, वहां से आपकी लॉबिंग चल रही थी, ये आरोप है। जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी रायपुर में बैठने चुनाव के दौरान, नहीं, रायपुर में बैठ के वहाँ ग्रामीण का देखने का, और जो सेंट्रल जो काम थे इलेक्शन के, उन्हें लगा होगा कि नुकसान है यहाँ से, अगर आप यहाँ रहेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, इसलिए आपको रायपुर। अगर एक व्यक्ति के रहने ना रहने से अगर पूरा चुनाव बाधित हो रहा है या चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये 10 बार सोचने की जरूरत है, ये 100 बार सोचने की जरूरत है कि टिकट का जो वितरण है ऐसा क्यों हुआ। टिकट वितरण से नाराज थे आप? टिकट वितरण से मैं नाराज नहीं था, पूरा मनेंद्रगढ़ विधानसभा के एक कार्यकर्ता नाराज था। इस वजह से प्रत्याशी की हार हुई? बिल्कुल, टिकट वितरण की वजह से प्रत्याशी की हार हुई है, और केवल अपना अपना का जो जीत था बड़े हमारे आदरणीय नेताओं का कांग्रेस पार्टी में, उसका बड़ा खामियाजा हमको सरकार गंवाने के रूप में छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिला है। अभी आप लगातार, जब सत्ता में आप विधायक भी थे तब भी आप सिंहदेव के खिलाफ बोलते थे, आज भी आपका जो बयान आ रहा है वो भी सिंहदेव के खिलाफ आ रहा है। सिंहदेव, आपने भी कहा कि वो सिंहदेव के प्रत्याशी है, इसीलिए शायद। सिंहदेव साहब देखिए आदरणीय नेता है, बड़े नेता है, और उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी गलती है तो उनको तो बताना लाजमी है। आप भी जानते हैं कि जो मनेंद्रगढ़ के प्रत्याशी थे, उनको टिकट देना मतलब सीधे मतलब ओब्लाइज करने वाली बात थी, और ऑब्लिगेशन यहाँ पर मनेंद्रगढ़ की जनता ने ऑब्लिगेशन को नकार दिया। विरोधाभासी में आपकी टिकट कटी है, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए, आप सीएम गुट के थे, सिंहदेव गुट के नहीं थे, इस वजह से टिकट कटी होगी। सिंहदेव की चली है 14। देखिए, बोलने के लिए तो जब बड़े नेताओं से हमने बात किया तो वो सर्वे को आधार बताया कि सर्वे आपकी ठीक नहीं थी। आप लोग भी यहाँ के पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए कि जिनको, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, जिनको टिकट मिला और जिनका टिकट कटा, मेरा टिकट कटा और जिनको टिकट मिला, क्या उनका सर्वे का आधार बहुत अच्छा हो सकता है? क्या टिकट लेने लायक हो सकता है क्या? आप ये किसी लेमैन से भी पूछेंगे। आप तो आपके पार्टी का काम है, लेकिन नहीं, मैं कहा ना सिंहदेव की गलतियां थी, क्या गलतियां थी? सिंहदेव ने आपको टिकट नहीं दिया क्या? गलतियां नहीं मैंने बताया, उनकी जो भी बातें थी मेरे प्रति, जो भी उनको रोष रहा होगा या जो भी उनकी बात रही होगी। आपकी टिकट कटने में उनका हाथ है, मतलब आपका कहने का? निश्चित रूप से बड़े नेताओं का ही हाथ है, लेकिन बताया तो ये गया विधायकों की जिनकी टिकट कटी है कि इसमें सर्वे का हाथ है। आपको लगता है सर्वे कहाँ है? आगे अगर मान लीजिए सर्वे होता 22 टिकटें कटी, उसमें 6 लोगों की जीत हुई, 16 लोग हार गए, तो ये कैसा मतलब? 70 लोगों की जो टिकट नहीं कटी, जो 70 लोगों को टिकट मिला है, उनमें कितने लोग हार गए? देखिए, अगर देखेंगे तो पहली बार के जो विधायक थे जिनको टिकट मिला है, उनका स्ट्राइक रेट 50 से ज्यादा है जीत के आने वालों में, और जो मंत्रीगण थे उनका स्ट्राइक रेट 10 से भी कम है, 10% से भी कम है। जो दूसरे बार के जो विधायक थे उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो सुनिए, तो मैं आपको सारा पूरा एनालिसिस कर दे रहा हूँ। 70 में भी तो 35 से ज्यादा 40। पहली बार के जिन विधायकों का ये हुआ बनाया गया था कि इनका सर्वे खराब है, और जिनको टिकटें मिली हैं, हम मंडावी जी की बात करें या निषाद की बात करें या देवेंद्र यादव की बात करें, अगर आप इस तरीके से अगर पहली बार के विधायकों का देखेंगे, जीत के आने वाले 60% विधायक है पहली बार विधायक जिनको टिकट मिली है, और जिनकी टिकट कटी है उसमें लगभग 90% जिनको टिकट बदला गया है वो हार गए हैं, नए चेहरे हार गए हैं, और जो मंत्रिमंडल है वो लगभग 80% से ज्यादा जो है वो चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो ये रणनीति थी, कहीं ना कहीं जो ये उनकी समीक्षा थी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है, जो शोध किया गया था, वो फेल हुआ। अभी आप पार्टी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं,
सिंहदेव पे किस पार्टी पे मैंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। सिंहदेव पे आप लगातार टीएस सिंहदेव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। पार्टी पे सिंहदेव को चुनाव हारने का जिम्मेदार बता। पार्टी पे मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं सिंहदेव साहब के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तो केवल इतना बोला है कि जिस भी तरीके से सरगुजा की सीटें बांटी गई और उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की थी, तो इसमें बड़ा फेलियर उनका हुआ है। क्या फेलियर आपको नजर नहीं आया? कि 14-0 हो गए, आपको टिकट नहीं दिए। 14-0 भाजपा थी, 14-0 हम लोग हो गए। 14-0 भाजपा थी, मनेंद्र टिकट काटना सही था, गलत फैसला था? अब मुझे लगता है कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा में टिकट अगर कटना भी था तो जिसको, मैं बार बार एक बात को बोलता हूं, आप समझिएगा, केवल बात में अपने टिकट की नहीं करता। देखिए आगे चुनाव कांग्रेस पार्टी यहां जीतेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज के समय में मेरा टिकट काट के जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है, वो कोई अंधा व्यक्ति भी बता देगा, राजनीतिक सुचिता अगर किसी अंधे आदमी को भी होगी ना, तो वो बोलेगा कि इसमें बड़ी भूल जो है, बड़ी गलती जो है टिकट देने वाले ने की।